सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की पहली तारीख है। एक दूसरे नए महीने में हम लोग प्रवेश करते हैं। फरवरी महीने का पहला दिन है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से 41 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं हम सभी इस धरती पर एक यात्री हैं। हम सभी इस धरती पर तीर्थ यात्री हैं। स्वर्ग की ओर हम सबों की यात्रा चल रही है। निरंतर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर दिन, हर पल, हर क्षण हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने कर्तव्यों को करते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा चल रही है। और यह यात्रा आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही चुनौती भरी यात्रा है। जिस बात का वर्णन आज के सुसमाचार के द्वारा किया गया है, उसी दिन संध्या होने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा हम उस पार चलें, यानी कि चलने की यात्रा, उस पार चलने की यात्रा, इस पार से उस पार जाने की यात्रा, बुराई से अच्छाई की ओर, बेईमानी से ईमानदारी की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर जाने की एक यात्रा है। इसी प्रकार से हर प्रकार की बुराई से अच्छाई की ओर जाने की यात्रा, वो है हमारी तीर्थ यात्रा, स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा। और ये यात्रा हमेशा कठिन है, इसलिए प्रभु हमें सिखाता है जीवन की इस यात्रा जो कठिन है, इस कठिन यात्रा में सही तरीके से सफलता पूर्वक पहुंचने के लिए, उस पार पहुंचने के लिए, इस धरती के जीवन के बाद स्वर्गीय जीवन तक पहुंचने के लिए हमें प्रभु के साथ चलना होगा, प्रभु के वचन के साथ चलना होगा, प्रभु के मूल्य और सिद्धांतों के साथ चलना होगा। तभी जाके हम लोग उस यात्रा में सफल हो पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है जीवन की यात्रा में यीशु के साथ चलें। जीवन की यात्रा में यीशु के साथ चलें। प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा में बलिदान में भाग लेते हुए, पाप स्वीकार करते हुए, प्रभु के मूल्यों पर, सिद्धांतों पर बने रहते हुए यीशु के साथ चलें। यीशु के साथ चलेंगे, यीशु की आशीष बरकत हम सबों पर रहेगी, हमारी यात्रा सफल होगी। आगे प्रभु का वचन कहता है यात्रा में अनेक समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बाधाएं आएंगी। अगर यीशु है तो जीवन रूपी हमारी इस किश्ती कभी नहीं डूबेगी। जीवन रूपी हमारी किश्ती कभी नहीं डूबेगी। इस दुनिया में, दुनिया की आंधी तूफान में, दुनिया की बाढ़ में, दुनिया की बुराई में, दुनिया के अनेक प्रकार के प्रलोभनों में कभी नहीं डूबेगी, बल्कि सफलता पूर्वक आगे बढ़ेगी। उस प्रतिज्ञा दे स्वर्ग की ओर आगे बढ़ेगी। इसलिए यीशु के साथ यात्रा करना बहुत ही जरूरी है। यीशु साथ रहेगा, हमारी किश्ती नहीं डूबेगी। परेशानी पर भले ही जरूर आएंगी, दिक्कतें जरूर आएंगी, हमारे जीवन में गरीबी होंगी, अनेक समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन हम हार का सामना नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम सभी जीत जाएंगे, क्योंकि हमें जीत दिलाने वाले प्रभु हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और यीशु के साथ यात्रा करना हम सबों के लिए बेहतरीन होगा, सुंदर होगा, आनंददायक होगा, खुशियां प्रदान करने वाला होगा। इसलिए यीशु के साथ हम यात्रा करें। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है सारी समस्याएं यीशु के हाथ में समर्पित करें। जैसे जैसे हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, हम उसको यीशु के हाथों में समर्पित करें। जिस प्रकार से प्रभु के शिष्यों ने यह कहते हुए अपनी समस्याओं को प्रभु के हाथों में समर्पित किया और कहा गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं। प्रभु के शिष्यों को लगा कि ये समस्याएं बहुत ज्यादा है, हम अपने आप संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए प्रभु को जगाया, क्योंकि प्रभु उनके साथ थे। और प्रभु से कहा गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं, यानी कि हम समस्याओं में हैं। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी समस्या प्रभु के हाथों में समर्पित की। जैसे ही उन्होंने अपनी समस्या प्रभु के हाथों में समर्पित की, प्रभु यीशु ने उस समस्या पर अधिकार
लिया, उस चुनौती पर अधिकार लिया, उस चिंताजनक घबराहट की बातों पर अधिकार लिया और समुद्र को आदेश दिया, वायु को आदेश दिया थमने के लिए, शांत होने के लिए। जैसे ही प्रभु ने आदेश दिया, थम जा, शांत हो जा, समुद्र थम गया, वायु शांत हो गई और वहां पर पूर्ण शांति छा गई। यानी कि जब हम लोग हमारे जीवन रूपी इस यात्रा में जो भी कठिनाई, परेशानियां, बीमारी, दिक्कतें, समस्याएं आएंगी और उसको जब हम लोग प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु पूर्ण रूप से अधिकार लेता है। और जब प्रभु अधिकार लेता है, प्रभु सब कुछ संभालता है, सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता, हमारी मदद करता है। इसलिए हमें समस्याओं के सामने कभी घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, निराश नहीं होना, क्योंकि हमारे जीवन की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। जिस यीशु ने कहा, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे साथ रहने वाले, साथ चलने वाले प्रभु मसीह हमारे साथ है। इसलिए प्रभु के साथ हम चलें और निश्चित रूप से हमारी यात्रा में प्रभु हमें हमारी अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, अपनी आत्मा के द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और साहस प्रदान करेगा। इसलिए हमारी समस्याएं प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु यीशु हमारी रक्षा करेगा, मार्गदर्शन करेगा, हमारे लिए इंतजाम करता रहेगा, प्रबंध करता रहेगा और हम इस प्रकार से जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए आगे प्रभु का वचन कहता है, यीशु सब कुछ अपने अधिकार में लेंगे। जब यीशु के अधिकार में कुछ भी अगर हम समर्पित करेंगे, यीशु उस पर अधिकार लेगा। जहां यीशु का अधिकार है, वहां पर अन्य किसी का अधिकार नहीं हो सकता। किसी भी दुष्ट आत्मा की अधिकार या अन्य कोई सांसारिक दुनिया की कोई अधिकार हो सकता, बल्कि यीशु का अधिकार जहां होगा, वहां पर आशीष, बरकत हमेशा बनी रहेगी। वहां पर किसी प्रकार से हम हार का सामना नहीं करेंगे, किसी प्रकार का निराशा हमारे जीवन में हावी नहीं होगी। आशा का किरण हमेशा हमारे जीवन में बरकरार रहेगा, जागता रहेगा, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। जो इस दुनिया में जीवन बिताते हुए सफल हुए, वो सफलता का स्वामी जब हमारे साथ रहेगा, हमारे जीवन की यात्रा भी सफल होगी। और इस प्रकार से सफलता हासिल करने के लिए हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना, बने रहना बहुत ही जरूरी है। उसके वचन को ग्रहण करते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु के साथ जुड़े रहना, बने रहना हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमारा दुख प्रभु दूर करते हुए हमें सुख प्रदान करेगा। हमें सुख प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला, खुशियां प्रदान करने वाला, जीवन प्रदान करने वाला प्रभु मसीह हमारे साथ है। उस पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। भले कठिनाई आएगी, कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ, हमारे जीवन यात्रा में हमारी यात्रा सफल करने के लिए वो प्रभु मसीह हमारे साथ है। प्रभु के साथ चलते हुए एक सुंदर जीवन की यात्रा करें, इस ओर से उस ओर, यानी कि धरती के जीवन के बाद स्वर्ग की ओर हम सभी प्रवेश पा सकें, स्वर्गीय जीवन हम ग्रहण कर सकें। वही प्रभु हमारी मदद करें, सहायता करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।